और अब अगले नाम का ऐलान कर दिया गया है। मंच पर आप देख रहे हैं सीआर पाटिल। मैं सीआर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सीआर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी में वो जो पन्ना प्रमुख वाली रणनीति थी उसके मुख्य आर्किटेक्ट जो हैं वो यही सीआर पाटिल माने जाते हैं। पिछली बार सबसे बड़ा वोट मार्जिन जिससे जीत हासिल की थी लेकिन मंत्री नहीं बने थे और इस बार मंत्री पद मिल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को संदेश अभिज्ञान। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये और खास बात जैसे अभी भी देखिए 7.5 लाख से ज़्यादा का मार्जिन है इनका जीतने का। और सबसे खास बात इनके बारे में ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी और बहुत समय से यानी कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे और गुजरात की बीजेपी की राजनीति में उलटफेर हो रहा था उसके बाद से ही इज वन ऑफ द पीपल जो मोदी के बहुत करीब आए। तो ये आज का उनका रिश्ता नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ, गुजरात के मुख्यमंत्री के समय का बिल्कुल। और अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए राव इंद्रजीत सिंह को मंच पर बुलाया गया है। हरियाणा से आते हैं राजबब्बर। I, Indrajit Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Indrajit Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। पहले कांग्रेस में रहे, 14 चुनाव से पहले बीजेपी में आए और अब जी बात यह है कि हरियाणा के अंग्रेजी बोल रहे हैं, जी किशन रेड्डी तेलंगाना के हिंदी बोल रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं एक जो अभी प्रभु जी कह रहे थे ये तीसरे नेता हैं जो बड़े नेता के बेटे हैं, राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। और जो मेवात वाली बेल्ट है पूरी गुड़गांव जो यादव बेल्ट है, यादव पट्टी उसके नेता है। इस बार इलेक्शन बड़ी मुश्किल से जीत पाए 40,000 वोट से। राजबब्बर ने बहुत कड़ी चुनौती दी जी सर। ये पिछले 3 साल से तीसरी बार बन रहे हैं। हाँ जी। और हिंदू कॉलेज में थे हरदीपुरी के साथ और ये अभी तक एमओएस हैं। इनसे बाकी सब लोग मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर प्रभावशाली है उस इलाके प्रभाव फिर भी नहीं मिल रहे, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना रहे। इसके पीछे कारण क्या मेरे समझ नहीं आता। जितेंद्र सिंह लीजिए। और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आमंत्रित किया गया है। उधमपुर से फिर जीत कर आए हैं, हैट्रिक जीत की लगाई है उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार
न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पहाड़ी क्षेत्र जम्मू कश्मीर और उसके रिप्रेजेंटेशन के तौर पर यह महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की शपथ। प्रभु जी। जितेंद्र सिंह हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इतिहास रच चुके हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट पिछले 13 साल से रहे, 6 डिपार्टमेंट, इनके 6 दफ्तर हैं और एक इंडिपेंडेंट, इनके पास 6 डिपार्टमेंट हैं जिसमें एक में तो एक इंडिपेंडेंट चार्ज और सीबीआई के इंचार्ज ये हैं। जितने 14 साल से चल रहा है सीबीआई का इंचार्ज है, प्रधानमंत्री ऑफिस में भी MOS है और ऐसा मंत्री 1952 से मैंने आज तक नहीं देखा जिसके पास 6 दफ्तर हों, इंडिपेंडेंट चार्ज भी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसी और डिपार्टमेंट में हो। ये अपने आप में इनकी एक खूबी है कि सब समझ जाते हैं और ये कंटिन्यूटी बरकरार है। कंटिन्यूटी बरकरार मोदी 1, मोदी 2.0, मोदी 3.0 में भी बरकरार रहने वाली है। और जरा सुनते हैं अगले जिन सांसद को बुलाया गया है शपथ लेने के लिए, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीकानेर की सीट से लगातार 2009 से जीत दर्ज कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। राजस्थान में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा है अर्जुन राम मेघवाल। दिबांग बिल्कुल, और उन मंत्रियों में हैं जो पहले IAS ऑफिसर रहे। अगर आप एक बात देखें, जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार की कैबिनेट में सिर्फ एक एलआई थे जो कैबिनेट में शामिल थे, रामविलास पासवान। अभी देखिए वो आंकड़ा पहुंचकर 5 हो गया है। 5 कैबिनेट में मंत्री हैं जो सहयोगी दलों के हैं। बिल्कुल, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब किस सांसद का नाम पुकारा जाएगा, हमें उसका इंतजार है। फिलहाल देखिए आप अर्जुन राम मेघवाल शपथ लेने के बाद अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब अपनी जगह पर वापस लौट रहे हैं।